ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 426 और 426 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आया है, तथा अनुवादिनः अपि अन्वन्तरेण संयुज्यमानः निरवयवत्वात् यदि कार्त्स्नेन संयुज्येत इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है कृष्ण प्रसक्त्यधिकरणम। और निरवय ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला ब्रह्म समन्वय इस अधिकरण का विषय है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि निरवय ब्रह्म को यदि जगत के प्रति कारण मानेंगे तो कृष्ण प्रसक्ति दोष आएगा, और यदि इस दोष को हटाने के लिए सावयव ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे तो जिन श्रुतियों में ब्रह्म को निरवय बताया है उन शब्दों के साथ विरोध होगा। ये सब बात बताई, किंतु उन आक्षेपों का, पूर्व पक्षी के आक्षेपों का निराकरण सिद्धांतियों ने कर दिया। फिर उसके बाद इस बात को बताना आरंभ किया कि हे पूर्व पक्षी, जैसे तुमने हमारे वेदांत मत के ऊपर जो आक्षेप दिए, जो दोष लगाए, वे दोष तो आपके मत में भी है। तो बताया था कि हे पूर्ववादी, सांख्यादि लोगों के लिए कहते हैं सिद्धांती कि तुम जगत के प्रति प्रधान को कारण मानते हो और प्रधान निरवय है, और ऐसा प्रधान यदि जगत के लिए कारण है और उसका परिणाम जगत है तो समस्त रूप से परिणाम उसका भी मानना पड़ेगा। और इस दोष को हटाने के लिए कदाचित तुम कहोगे कि प्रधान सावयव है तो कुछ अंश से परिणाम होता है जगत के रूप में और कुछ अंश बचा रहता है। तब तो तुम ही जो बताते प्रधान निरवय है उसको बाद होगा, उसका खंडन होगा, अपने द्वारा अपना खंडन होगा। और इतना ही नहीं, यदि प्रधान को तुम सावयव मानोगे तो वह अनित्य भी हो जाएगा, जबकि तुम प्रधान को नित्य कहते हो। इस प्रकार के दोष जो तुमने हमारे मत में दिए थे, हे सांख्य लोग, तुम्हारे मत में भी तो वही दोष आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो जो लोग जगत के प्रति कारण को न तो ब्रह्म को मानते हैं न प्रधान को मानते हैं, अपितु परमाणु को मानते हैं, जिसको अनुवादी कहते हैं हम लोग। ऐसे जो वैशेषिकादिक लोग हैं वे कहते हैं कि जगत के प्रति कारण परमाणु है। तो अनुवादी जो है उनके मत में भी उसी प्रकार के दोष आते हैं, जो दोष हमारे वेदांत मत पर दिए वे दोष उनके मत पर भी आते हैं। इस बात को बताने के लिए अब यह पंक्ति चालू हो रही है, तथा अनुवादिनः अपि इत्यादि पंक्ति। तो इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो प्रधानवादिनः दोष साम्यम उक्त्वा परमाणुवादिनः अपि तत्साम्यम आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई, तो प्रधानवादिनः दोष साम्यम उक्त्वा, प्रधानवादी के मत में, अर्थात जो लोग जगत के प्रति कारण प्रधान को मानते हैं उनके मत में दोष दिखाकर
अब परमाणुवादी के मत पर भी वही दोष आते हैं। इस बात को बताने के लिए चालू किया तथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तथा अनुवादिनः अपि, क्या जी, अणुः अन्वंतरेण संयुज्यमानः निरवयवत्वात् इत्यादि। तो अनुवादी की प्रक्रिया क्या है वो पहले समझ लीजिए। तो होता क्या है, उनका कहना है कि परमाणु निरवय वस्तु है और नित्य है, और उन परमाणुओं से जगत उत्पन्न होता है। उसका क्रम क्या है, तो दो परमाणु मिल जाते एक दूसरे से तो उनसे द्व्यनुक तैयार होता है, और इस प्रकार के तीन द्व्यनुक एकत्र आते हैं, मिल जाते हैं, तब उनसे त्रसरेणु उत्पन्न होता है, जिसको त्रेणुक भी कहते हैं। अर्थात त्रेणुक में तीन है द्व्यनुक और परमाणु कितने हुए, 6। ये बात। अब परमाणु द्व्यनुक क्या चीज़ है, कैसा समझे, तो घर में जब बाहर का सूर्य आदि का प्रकाश खिड़की आदि से आता है तो उस प्रकाश में घूमते हुए छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखते हैं हम लोगों को आंखों से, जिनका ज्ञान त्वग इंद्रिय से नहीं हो पाता है। हाथ उसमें घुमाएंगे तो कुछ लगता नहीं हाथ को, किंतु आंखों से दिखते हैं। तो वो जो दिखने वाले कण है तो उनको कहते हैं त्रसरेणु। उस एक कण को लेंगे और उसको 6 टुकड़ा करेंगे तो जो बचेगा उसका नाम है परमाणु। अब दो परमाणु यदि मिल जाते तो द्व्यनुक तैयार होता है, और परमाणु कैसा माना है उन्होंने, निरवयव, अर्थात उस परमाणु के और कोई अवयव नहीं है, वो अंतिम अवयव है। इस प्रकार के निरवयव परमाणु का संयोग कैसा मानना पड़ेगा, तो कार्सने नहीं मानना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से मानना पड़ेगा। ठीक है, पंक्ति वही देखिए क्या करें, तथा अनुवादिनः अपि अन्वंतरेण, अन्वंतरेणाम अन्य अणु के साथ, एक अणु का दूसरे अणु के साथ संयुज्यमान, संयोग होता हुआ, ठीक है ना। तो निरवयवत्वात्, वह निरवय होने के कारण, यदि कार्स्नेन संयुज्येत, संपूर्ण रूप से उसका संयोग होता है ऐसा मानेंगे, मानना ही पड़ेगा क्योंकि निरवयव है कि नहीं। यदि एक अंश से संयोग होता है, एक अंश से नहीं होता है, ये तब कह पाएंगे जब परमाणु सावयव रहेगा, किंतु परमाणु तो निरवयव है, उसका पूर्ण रूप से संयोग मानना पड़ेगा दूसरे परमाणु के साथ। तब उससे क्या होगा जी, तब उससे क्या हानि होने वाली है वो दे रहे आगे, ततः प्रतिमा अनुपपत्तेः अनुमात्रत्व प्रसंग, ये दोष आता है। ठीक, तो उसके पहले थोड़ा सा ये जो पंक्ति चालू हुई कि नहीं, तथा अनुवादिनः अपि, यहाँ तक, उसके आगे क्या लिख रहे हैं भाष्य पंक्ति में, अणुः अन्वंतरेण। इस अणुः इत्यादि जो पंक्ति आगे आ रही है ना, उसके पूर्व में भी थोड़ा सा एक वाक्य लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अणुः अन्वंतरेण, अणुः अन्वंतरेण संयुज्यमानः, संयुज्यमानः कार्स्नेन वा संयुज्यते, कार्स्नेन वा संयुज्यते, एकदेशेन वा, एकदेशेन वा इति विकल्प्य, इति विकल्प्य आद्यम अनुद्य, आद्यम अनुद्य दूषयति, दूषयति अणुः इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अणुः अन्वंतरेण, एक अणु का दूसरे अणु के साथ संयुज्यमान, संयोग होता हुआ, तब कैसा मानना पड़ेगा, कार्स्नेन, कार्स्नेन संयुज्यते, पूर्ण रूप से एक अणु का दूसरे साथ, अणु के साथ पूर्ण रूप से एक दूसरे से घुल जाते, संयोग तो होता है, या एक देशेन, जैसा हाथ का
दीवाल के साथ संयोग करेंगे, एक देश के साथ संयोग हुआ, पूर्ण दीवाल के साथ पूर्ण हाथ का संयोग नहीं हुआ। इस प्रकार एक देश संयोग मानते हैं या कृष्ण रूप से विकल्प किया। इन दो विकल्पों में से आद्यम अनुद्य यदि मानेंगे कि कार्ष्णेन संयुज्यते, पूर्ण रूप से संयोग होता है, तब उसका अनुवाद करके उस पर क्या दोष आता है वो दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, अनु अन्वंतरेण, एक अणु, अणु मतलब परमाणु, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग होता हुआ संयुज्यमान निरवयवत्वात्, और वो निरवय होने के कारण यदि कार्ष्णेन संयुज्यते, पूर्ण रूप से संयोग होता है, तब ततः प्रतिमा अनुपपत्ते है, प्रतिमा की उत्पत्ति नहीं होगी। प्रतिमा क्या चीज है? तो प्रतिमा शब्द का अर्थ लिखिए, प्रतिम्नः बराबर, प्रतिम्नः बराबर अधिक परिमाणस्य अनुपपत्तेः, अधिक परिमाणस्य अनुपपत्तेः। ठीक है, देखो भाई, मतलब प्रतिमा का अर्थ होता है अधिक परिमाण, बड़का परिमाण, वो उत्पन्न नहीं होगा, अनुपपत्ते है। फिर कैसा रहेगा? अणुमात्रत्व प्रसंग, वो परमाणु का जो परिमाण है वही परिमाण रहेगा, क्योंकि दोनों निरवय है, एक दूसरे संयुक्त हो रहे हैं। और निरवय पदार्थ का पूर्ण रूप से संयोग एक दूसरे के साथ हो भी जाता है तो उससे स्थूलता आदि नहीं होती है। जैसे आकाश, काल, दिशा सभी निरवय है, एक दूसरे के साथ कार्ष्णेन संयोग है तो भी उनसे स्थूलता नहीं होती है। उसी प्रकार सूक्ष्म जो निरवय परमाणु, उनका एक दूसरे के साथ कार्ष्णेन संबंध मानेंगे, संयोग मानेंगे, तो उसमें प्रतिमा अधिक परिमाण नहीं होगा। और एक बात दूसरी, जैसे महत् से महत्तर परिमाण उत्पन्न होता है अधिक, उस प्रकार परमाणु यदि अणु है तो उससे जो परमाणु, उससे जो परिमाण उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा? अनुत्तर, मतलब और सूक्ष्म होने लगेगा, बड़ा तो होगा ही नहीं। ये दोष आएगा जब कार्ष्णेन संयोग मानते, तब ये दोष आता है। फिर एक देश से संयोग मानेंगे एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ, तब क्या दोष? तब आगे की पंक्ति में आएगा। किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति आई है, प्रतिमा अनुपपत्ते है अनुमात्रत्व प्रसंग, तो अनुमात्रत्व प्रसंग इत्यादि के ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, एक दो पंक्तियां। द्वाभ्याम अणुभ्याम द्वाभ्याम अणुभ्याम संयुज्य द्व्यनुकम आरभ्यते, द्व्यनुकम आरभ्यते अर्धविराम, त्रिभिः द्व्यनुकैः, त्रिभिः द्व्यनुकैः त्र्यणुकम आरभ्यते, त्र्यणुकम आरभ्यते इति प्रक्रिया, इति प्रक्रिया पूर्ण विराम। तत्र तत्र अनवयव परमाणुनिष्ठ संयोगस्य, अनवयव अनवयव परमाणुनिष्ठ संयोगस्य अव्याप्य वृत्ति असंभवात्, अव्याप्य वृत्ति असंभवात्, कंस में लिखिए, स्वात्यांताभाव समानाधिकरणत्वम्, स्वात्यांताभाव समानाधिकरणत्वम्, समानाधिकरणत्वम् अव्याप्य वृत्तित्वम्,
अव्याप्य वृत्तित्वम पूर्ण विराम कंस बंद। आगे कार्स्नेन वृत्ति ही, कार्स्नेन वृत्ति ही अंगीकर्तव्या, अंगीकर्तव्या पूर्ण विराम। तथा च उपरि अधः, उपरि अधः पार्श्वस्थाः षडपि परमाणवः, षडपि परमाणवः समानदेशाः, समानदेशाः इति प्रथिमा अनुपपत्तेः, प्रथिमा अनुपपत्तेः। कंस में लिखिए जैसे, जैसे निरवयव आत्मा, आत्मा आकाश काल आदि के व्याप्त, आदि के व्याप्त संयोग होने पर भी, व्याप्त संयोग होने पर भी उनमें कोई स्थूलता नहीं आती है, कोई स्थूलता नहीं आती है। पूर्ण विराम कौन बंद। आगे अनुमात्र पिंड प्रसज्जते इत्यर्थः, अनुमात्र पिंड प्रसज्जेत इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। द्वाभ्याम अनुभ्याम संयुज्य, दो अणु का संयोग होकर द्व्यनुकम आरभ्यते, द्व्यनुक की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार के त्रिविद्वनुकई, तीन द्व्यनुकों से त्रेणुकम आरभ्यते, त्रेणुक की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है उनकी। तत्र उसमें अनवयव परमाणुनिष्ठ संयोग से, अनवयव मतलब निरवयव, परमाणु में रहने वाला जो एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग, संयोगस्य, वो कैसा मानना पड़ेगा संयोग? अव्याप्य वृत्ति तो मान नहीं सकते, अर्थात एक देश से मान नहीं सकते, एक अवयव से, क्योंकि निरवयव है। तो अवयव वृत्ति असंभवात, अवयव वृत्ति अव्याप्य वृत्ति असंभवात है कि नहीं। अनवयव परमाणुष्ठ संयोग से, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग अव्याप्य वृत्ति मान नहीं सकते। फिर कैसा मानना पड़ेगा? व्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति का मतलब होता है एक देश से संयोग होना, और व्याप्य वृत्ति संयोग का मतलब होता है पूर्ण रूप से संयोग होना, कार्स्नेन, तो वो मानना पड़ेगा। अव्याप्य वृत्ति असंभवात। अव्याप्य वृत्ति क्या चीज होती है? तो उसको लिख के दिया, स्वात्यांताभाव समानाधिकरणत्वम अव्याप्य वृत्तित्वम। जैसे कपि और वृक्ष का संयोग अव्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति का मतलब होता है स्व अत्यंताभाव समानाधिकरणत्वम। स्व कपि संयोग, स्वात्यंताभाव कपि संयोग का अत्यंताभाव, वो कहाँ रह रहा है? उसी वृक्ष के मूलावच्छेदेन रह रहा है कपि संयोग का भाव। तो स्व कपि संयोग उसका अत्यंताभाव, वो जो कि मूल के मूल में है वृक्ष के, उसी वृक्ष पर शाखावच्छेदेन कपि संयोग भी है। तो कपि संयोग कैसा हुआ? स्व अत्यंताभाव समान अधिकरण हुआ। अतः उस संयोग कपि संयोग को कहेंगे अव्याप्य वृत्ति संयोग। किंतु यहाँ पर एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ अव्याप्य वृत्ति संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि उसके कोई अवयव नहीं है। तो अव्याप्य वृत्ति असंभवात। फिर कैसा मानना पड़ेगा भाई? कार्स्नेन वृत्ति अंगीकर्तव्या। कार्स्नेन पूर्ण रूप से संयोग होता है ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, उसी को कहेंगे व्याप्य वृत्ति संयोग।
तो कार्ष्णेन वृत्ति अंगीकर्तव्या। तथा च उपरि अधः पार्श्वस्था, ऊपर नीचे अगल बगल सभी ओर से षडपि परमाणु, एक त्रिणुक में 6 परमाणु है, तो षडपि परमाणु समान देशा है कि नहीं, वो 6 भी परमाणु एक दूसरे के मिलने पर भी वो समान माप के ही होंगे, उससे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। समान देशा इति, ऐसा होने से प्रतिमा अनुपपत्ति है, प्रतिमा की उत्पत्ति नहीं होगी। प्रतिमा का मतलब होता है अधिक परिमाण, वो उत्पन्न नहीं होगा। जैसे कि बता दिया कि आत्मा निरवय है, आकाश निरवय है, काल निरवय है, और ऐसे आकाश आत्मा काल इत्यादि को का व्याप्त संयोग है, तो व्याप्त संयोग होने पर भी उनमें कोई स्थूलता नहीं आती है। उसी प्रकार एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जो संयोग है, उस संयोग को अव्याप्य वृत्ति तो कह नहीं सकते, आकाश काल आत्मा इत्यादि की तरह व्याप्य वृत्ति मानना पड़ेगा कार्ष्णेन, और ऐसा मानेंगे तो उसका परिमाण नहीं बढ़ेगा। अनुमात्र पिंड, परमाणु जैसा ही उसका पिंड प्राप्त होगा। लगे जी, यह दोष आ रहा है किनके मत में? अनुवादी के मत में। कब? जब वो अवयव निरवय परमाणु मानते हैं, उससे जगत की उत्पत्ति मानते हैं, एक परमाणु के साथ दूसरे परमाणु के साथ संयोग पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा उनको, और दोष आएगा फिर परिमाण नहीं बढ़ेगा। ये बात, अब इस दोष को हटाने के लिए कदाचित अनुवादी बोलेगा कि हम पहला विकल्प नहीं मानते, कार्ष्णेन संयोग, फिर दूसरा विकल्प मानेंगे एक देशेन संयोग। तब क्या दोष आएगा उस अनुवादी के मत पर? वो दे रहे आगे के पंक्ति में, अथ एक देशेन संयुज्येत, ऐसा कहेगा वो। तो अथ इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, द्वितीयं विकल्पम अनुद्य, द्वितीयं विकल्पम अनुद्य प्रति आह अथ इति, प्रति आह अथ इति। अर्थ देखिए भाई, द्वितीय विकल्पम, दूसरा विकल्प एक देश के साथ संयोग, इस विकल्प का अनुवाद करके उसके बारे में भी दोष दिखा रहे अब सिद्धांत। तो पंक्ति देखिए, अथ एक देशेन संयुज्येत, कार्ष्णेन संयोग न मानकर कैसा मानेंगे? एक देशे। तब क्या होगा? तो सबसे पहली बात आएगी तथापि निरवयवत्व अभ्युपगम कोप, ये दोष आएगा। अर्थात उन्हीं अनुवादी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि परमाणु निरवय है, और जबकि संयोग की बात आती है तब वो कहेंगे कि एक देश से संयोग होता है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ। तो एक देश के संयोग, एक देश से संयोग तब माना जाता है जब वो सावयव रहता है। सावयव पदार्थ का ही एक देश के साथ क्या हो सकता है? संयोग। एक देश के साथ संयोग हो रहा है, एक देश के साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम परमाणु को सावयव मान रहे हो। और यदि तुम अनुवादी लोग परमाणु को सावयव मानोगे तो तुमने ही जो सिद्धांत करके रखा है कि परमाणु निरवय है, उसके साथ क्या होगा? बाध होगा। ये कह रहे। तथापि निरवयवत्व अभ्युपगम, निरवयवत्व रूप से जो स्वीकार किया गया है तुमने परमाणु को, उसका कोप होगा, व्याकोप होगा, अर्थात बाध होगा, खंडन होगा तुम्हारे मुख से, तुम्हारे सिद्धांत का। इति स्वपक्षे अपि समान एष दोष। इस प्रकार स्वपक्षे अर्थात परमाणुवादी के पक्ष में, अपने पक्ष में भी, जो कि अनुवादी वेदांत के मत के ऊपर दोष दे रहा था, उनके अपने मत में भी वही दोष आ गए, ये बात। और यदि एक देश संयोग मानेंगे तो एक तो ये बात तो हो ही जाएगी, निरवयवत्व अभ्युपगम कोप, ये दोष तो आएगा ही। दूसरी बात, परमाणु को जो तुमने नित्य माना है वो अनित्य हो जाएगा, क्योंकि तुम सावयव मान रहे हो, और जो जो वस्तु सावयव होती है वो अनित्य होती है, तो परमाणु तुम्हारा अनित्य होने लगेगा, ये भी दोष आएगा। इति स्वपक्ष अपि, स्वपक्ष मतलब अनुवादी के पक्ष में, अर्थात जो अनुवादी दूसरे के ऊपर दोष दे रहे उसके अपने पक्ष में भी समान एष दोष, यह दोष समान है। और आगे समानत्वाच्च, समान दोष होने के कारण तीनों भी मतों में आ गए, परमाणुवादी, प्रधानवादी, ब्रह्मवादी। तो समानत्वाच्च न अन्यतरस्मिन् एव पक्षे
उपक्षेप्तव्यः भवति, न कान्वय भवति के साथ। तो समानत्वात्, सभी जगह सब समान दोष होने के कारण अन्यतरस्मिन् एव पक्षे, है कि नहीं, किसी एक पक्ष में ही उपक्षेप्तव्यः, आक्षेप करना योग्य न भवति। ये सभी के मत में समान दोष होने पर भी एक पर ही उस प्रकार का आक्षेप लगाना, दोषों को बताना, यह बात ठीक नहीं है। ठीक, यदि किसी कमरे में 4 लोग रह रहे हैं और चारों भी यदि चोर है, तो वे आपस में ये नहीं बोल सकते कि तू चोर है करके, एक में ही चौर्यत्व का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि स्वयं भी क्या है, चोर है। इस प्रकार एकस्मिन् एव पक्षे न उपक्षेप्तव्य भवति, उपक्षेप, उसका आक्षेप, आरोप नहीं करना चाहिए। लग गया। बोलेंगे भाई सभी पक्षों में दोष तो समान है, फिर कौन पक्ष माने कौन न माने? तब कह रहे भगवान भाष्यकार कि सभी में दोष समान होने पर भी उन दोषों का निराकरण सांख्यों ने नहीं किया, नहीं कर सकते, अनुवादी ने नहीं किया, नहीं कर सकते, किंतु ब्रह्मवादी जो हम लोग वेदांती है, हमने तो उस दोषों का क्या कर दिया है, निराकरण कर दिया है। तो वही कह रहे, अतः हमारा मत ठीक है। तो परिरुतः तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोष, थोड़ा अन्वय, ब्रह्मवादिना उसके पीछे तू, आगे स्वपक्षे दोष परिरुतः, ब्रह्मवादी ने तो अपने पक्ष में जो दोष अन्य लोगों ने लगाए थे उनका परिहार कर दिया है, निराकरण कर दिया है। अतः वेदांत समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये जो अंतिम की पंक्ति आई है, परिरुत तो इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, मायावादे ही स्वप्नवत् सर्वं सामंजस्यम उक्तम, सर्वं सामंजस्यम उक्तम, अर्धविराम, अतः निरवयवे ब्रह्मणे समन्वयस्य अविरोधः, समन्वयस्य अविरोधः इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, मायावादी ही, मायावाद में तो जो दोष अन्यों ने लगाए थे उनका तो निराकरण कर दिया है। मायावादी ही स्वप्नवत् सर्वम सामंजस्यम उक्तम, स्वप्नवत्, जैसे स्वप्न प्रपंच अनेक प्रकार का विचित्र प्रपंच देखता है, देखने को मिलता है स्वप्न, किंतु उसका विवर्त उपादान कारण साक्षी कूटस्थ, वो तो निरवय है और उसका संपूर्ण रूप से परिणाम नहीं मानना पड़ता है, क्योंकि अविद्या को लेकर स्वप्न प्रपंच को परिणत हो रहा है और अपने स्वयं रूप से तो साक्षी निरवय है। उसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म के ऊपर प्रतीत होने वाला यह समस्त जगत विचित्र होने पर भी, और इस विचित्र जगत के लिए ब्रह्म विवर्त उपादान कारण होने पर भी, उस ब्रह्म का, निरवय ब्रह्म का संपूर्ण रूप से परिणाम जगत है, यह मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति जो माया, वह जगत रूप से परिणत हो रही है और स्वरूप दृष्टि से परमात्मा निरवय जीव का जीव है। और इसी प्रकार श्रुति ने बताया है। अतः वेदांत मत में तो कृष्ण प्रसक्ति या निरवयत्व शब्द का व्याकोप, इस प्रकार के दोष वेदांत मत पर नहीं आते हैं। अतः ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं है, ब्रह्म ही समस्त जगत के प्रति कारण है, यह बात सिद्ध हुई। तो वही लिखा, सामंजस्य मुक्तम अतः निरवयो ब्रह्मणि, निरवय ऐसे ब्रह्म में समन्वय से अविरोध, समन्वय का कोई विरोध नहीं है, इति सिद्धम। लग गया जी, हो गया ना। ब्रह्मवादिना तो स्वपक्षे दोष परिरुत, यहाँ तक ये भाष्य हुआ।
29 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ ये 9 नंबर का अधिकरण भी यहाँ पूर्ण हुआ। अब इसके बाद अधिकरण है 10 नंबर का, और इस 10 नंबर के अधिकरण का नाम है सर्वोपेताधिकरणम। 2 सूत्रों का यह अधिकरण है, और इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है 10 नंबर सर्वोपेताधिकरणम। फिर नीचे की पंक्ति में कौंस में लिखते हैं अशरीरस्य एव ब्रह्मणः, अशरीरस्य एव ब्रह्मणः माया सद्भावाधिकरणम, माया सद्भावाधिकरणम पूर्ण विराम कौंस बंद। नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विषय विषयी भाव संगति ही अस्ति, विषय विषयी भाव संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे ब्रह्मण विचित्र शक्ति योगात्, विचित्र शक्ति योगात् विचित्र विकार प्रपंच उपादानत्वम, विचित्र विकार प्रपंच उपादानत्वम उक्तम, उपादानत्वम उक्तम पूर्ण विराम। अस्मिन् अधिकरणे, अस्मिन् अधिकरणे विचित्र शक्ति युक्तत्वम, विचित्र शक्ति युक्तत्वम समर्थ्यते, समर्थ्यते पूर्ण विराम। अतः पूर्वोत्तरयोः, पूर्वोत्तरयोः अधिकरणयोः, अधिकरणयोः विषय विषयी भाव संगति ही अस्ति, विषय विषयी भाव संगति ही अस्ति। ठीक पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, सर्वोपेताधिकरण है तो कौन मुख्य बात कहनी है इस अधिकरण में, वो भी लिख के दिया नीचे। अशरीरस्य एव ब्रह्मणः माया सद्भावाधिकरण, शरीर रहित ब्रह्म, ब्रह्म में ही माया का सद्भाव है, माया वाला है ब्रह्म। किंतु ब्रह्म माया वाला है, इस बात को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म को शरीरधारी मानने की जरूरत नहीं है। इस बात को सिद्ध करना इस अधिकरण में मुख्य रूप से। तो कह रहे हैं फिर संगति, तो पूर्व अधिकरण और इस अधिकरण की संगति बताई, विषय विषयी भाव संगति। कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथाई पंक्ति से। तो पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में ब्रह्मण विचित्र शक्ति योगात् विचित्र विकार प्रपंच उपादानत्व मुक्त, ब्रह्मण विचित्र विकार प्रपंच उपादानत्व, विचित्र मतलब विलक्षण, नाना प्रकार का विकार रूप कार्य रूप जो प्रपंच है उसका उपादान कौन है, ब्रह्म। किंतु एक अकेला ब्रह्म इस विचित्र जगत का उपादान कैसा बनेगा? तब पीछे के अधिकरण में उत्तर दिया, विचित्र शक्ति योगात्, विलक्षण अद्भुत ऐसी जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति के संबंध से, निमित्त से ब्रह्म इस विचित्र जगत के प्रति उपादान कारण बन जाता है।
क्योंकि जगत के प्रति कारण शुद्ध ब्रह्म तो है नहीं, वो तो कार्य कारण से अतीत है। जब भी जगत के प्रति कारण ब्रह्म को बताया जाता है तब माया विशिष्ट चैतन्य को ही लिया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि विचित्र शक्ति के योग से निमित्त से ब्रह्म में विचित्र विकार प्रपंच की उपादानता बताई। फिर इस अधिकरण में क्या करना है? तो अस्मिन् अधिकरणे विचित्र शक्ति युक्तत्वम समर्थ्यते। विचित्र ऐसी विलक्षण ऐसी जो माया शक्ति है उससे युक्त है ब्रह्म, इस बात को पुष्ट किया जा रहा है। अतः पीछे का अधिकरण विषय हुआ, उसी का विषय इसमें क्या बताया जा रहा है। अतः दोनों अधिकरणों की संगति विषय विषय भाव संगति बन जाती है। वही लिख रहे हैं अतः पूर्वोत्तरयो अधिकरणयो विचार्य, इस अधिकरण में विषय विषय भाव संगति है। ठीक, आगे चलिए। नंबर 2 विषय। विषय बराबर माया शक्तिमतः ब्रह्मणः, माया शक्तिमतः ब्रह्मणः जगत सर्गम प्रतिपादयन्, जगत सर्गम प्रतिपादयन् समन्वयः, समन्वयः अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विषयः अस्ति। विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। माया शक्तिमत ब्रह्मण, माया शक्ति से युक्त ऐसा जो है कौन? ब्रह्म। उससे समस्त जगत की सृष्टि, जगत रूप सृष्टि उत्पन्न होती है। इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो समन्वय, ब्रह्म समन्वय, वही इस अधिकरण का विषय है। ब्रह्म समन्वय कैसा? लेकिन माया शक्ति से युक्त ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का बताने वाला ब्रह्म समन्वय इस अधिकरण का विषय है। ठीक, फिर आगे चलते नंबर 3 पर संदेह। बराबर अशरीरस्य न माया, अशरीरस्य न माया इति न्यायेन, इति न्यायेन माया शक्तियुक्तात्, माया शक्तियुक्तात् परमेश्वरात्, परमेश्वरात् जगत सर्गम ब्रुवन्, जगत सर्गम ब्रुवन् समन्वयः, समन्वयः विरुध्यते न वा, विरुध्यते न वा इति भवति संशयः, इति भवति संशय। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो अशरीरस्य न माया, यह न्याय युक्ति, क्योंकि व्यवहार में माया उसी के पास देखने को मिलती है जिसके पास शरीर है। अर्थात जैसे माया वाला जादूगर लीजिए, इंद्रजालिक, उसके पास अद्भुत शक्ति है माया, किंतु वह शरीरधारी है। अतः जो शरीरधारी है उन्हीं के पास माया देखने को मिल रही है। और अशरीरस्य न माया, जिसके पास शरीर नहीं है उसके पास माया नहीं हो सकती, ये नियम। अतः माया शक्ति युक्ता परमेश्वरा जगत सर्गम ब्रुवन्, तो माया शक्ति से युक्त परमेश्वर से जगत की सृष्टि बोलने वाला समन्वय का विरोध होता है या नहीं होता है? तो पूर्व पक्षी कहेगा विरोध होता है, क्योंकि ब्रह्म समन्वय सिद्ध ही नहीं होगा। क्योंकि ब्रह्म को कारण आप मान रहे जगत के प्रति, कैसे ब्रह्म को? माया शक्ति से युक्त ब्रह्म को, जबकि उस ब्रह्म में माया शक्ति ही सिद्ध नहीं होगी। क्यों? क्यों? ब्रह्म शरीर रहित है, माया तो शरीरधारी के पास रहती है, ब्रह्म तो शरीर रहित है, अतः उसके पास माया ही नहीं है, तो माया शक्ति युक्त ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा।
और माया शक्ति युक्त ब्रह्म ही सिद्ध नहीं हुआ तो उससे जगत उत्पन्न होता है कि नहीं। इस प्रकार का कहने वाला ब्रह्म समन्वय के साथ विरोध होगा, अर्थात उस समन्वय का बाद होगा, निराकरण होगा। ये होगा, विरोध होगा या नहीं होगा ये संशय। तो पूर्व पक्षी कहेगा विरोध होता है करके, ठीक है। तो चलिए, जगत सर्वगम ब्रुवन समन्वय विरुद्धते, समन्वय के साथ विरोध होता है या नहीं होता है, ये हुआ संशय। फिर आता है फिर पूर्व पक्षी, तो लिखते हैं फिर 4 नंबर पूर्व पक्ष बराबर लोके मायाविनाम ऐन्द्रजालिकानाम, मायाविनाम ऐन्द्रजालिकानाम शरीरित्व दर्शनात्, शरीरित्व दर्शनात् अशरीरस्य ब्रह्मणः, अशरीरस्य ब्रह्मणः माया न संभवति, माया न संभवति पूर्णविराम। अतः माया शक्तिमत ब्रह्मणः, माया शक्तिमत ब्रह्मणः जगत् सर्गम वदतः, जगत् सर्गम वदतः समन्वयस्य विरोधः, समन्वयस्य विरोधः भवति एव। ये हुआ पूर्व पक्षी भाई। अर्थ देखिए, तो लोके, लोके मतलब लोक व्यवहार में, मायावी नाम ऐन्द्रजालिका नाम, मायावी ऐसे जो कौन, ऐन्द्रजालिक जादूगर आदि लोग, उसमें माया है, किंतु क्यों है उनके पास माया, वो शरीरधारी है। तो जाली ऐन्द्रजालिका नाम शरीरित्व दर्शना, शरीरधारी है वो, और ब्रह्म तो शरीर रहित है। अशरीर से ब्रह्म न माया न संभवती, अतः शरीर रहित ब्रह्म में माया संभव नहीं है। और इसका मतलब माया शक्ति युक्त ब्रह्म सिद्ध ही नहीं हो रहा है, तो वो जगत के प्रति कारण है, ये बताने वाला समन्वय बाधित हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी। अतः माया शक्ति मत ब्रह्मण जगत सर्गम वदतः, माया शक्ति युक्त ब्रह्म से जगत की सृष्टि उत्पन्न होती, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला समन्वय का विरोध होता है, बाध होता है, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं है। ये पूर्व पक्षी। अब आता है 5 नंबर पर सिद्धांत। बराबर समन्वयस्य विरोधः नास्ति, समन्वयस्य विरोधः नास्ति पूर्णविराम। तथा ही गृहादि निर्मातॄणां, गृहादि निर्मातॄणां स्वव्यतिरिक्त मृद दारु तृणादि, मृद दारु तृणादि बाह्य साध्य साधन सापेक्षत्व दर्शने, बाह्य साधन सापेक्षत्व दर्शने, बाह्य साधन सापेक्षत्व दर्शने अपि आगे ऐन्द्रजालिकस्य बाह्य साधन नैरपेक्षेण, बाह्य साधन नैरपेक्षेण यथा गृहादि निर्मातृत्वम्, गृहादि निर्मातृत्वम् अर्धविराम तथा लौकिक मायाविनः, लौकिक मायाविनः शरीर सापेक्षत्व दर्शने अपि,
शरीर सापेक्षत्व दर्शने अपि ब्रह्मणः माया सिद्ध्यर्थम तद अपेक्षा कौंस में लिखिए शरीर अपेक्षा कौंस बंद आगे महाभूत पूर्ण विराम तथा च ऐन्द्रजालिकस्य बाह्य हेतु नैरपेक्षेण निर्मातृत्वे प्रत्यक्षं प्रमाणम अस्ति। पूर्णविराम एवं ब्रह्मणः अपि शरीर नैरपेक्षेण माया सद्भावे उदाहरण में मायिनम तु महेश्वरम उदाहरण चिन्हवान इति श्रुति ही प्रमाणम अस्ति। पूर्णविराम अतः अशरीरस्य ब्रह्मणः माया संभवति पूर्णविराम तेन माया शक्तिमतः ब्रह्मणः जगत् सर्गं वदन् विरुद्धते समन्वयः न विरुध्यते इति। ठीक देखो भैया सिद्धांत तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि समन्वय के साथ विरोध होता है, वाद होता है समन्वय का। सिद्धांती कहते समन्वय से विरोध नास्ति, तथा ही स्पष्ट कर रहे फिर कैसा, तो समझा रहे प्रक्रिया। तो गृहादि निर्मातृणाम, घर आदि को जिसको बनाना है उस बनाने वाले व्यक्तियों को क्या चाहिए, स्व व्यतिरिक्त अपने से भिन्न मृद मिट्टी, दारू, लकड़ी, तृणादि बाह्य साधन सापेक्षत्व दर्शने अपि, बाह्य साधन की जरूरत पड़ती है। किसी व्यक्ति को घर आदि बनाना है तो अपने शरीर से भिन्न बाह्य मिट्टी आदि की, सीमेंट आदि की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, अपेक्षा होती है। किंतु किसी ऐन्द्रजालिक है जादूगर और उसको घर बनाना है, जादू का लोगों को दिखाने के लिए, या मायावी राक्षस आदि होते, वो मायावी होते, घर आदि बना देते हैं, तो उनको अपने शरीर से भिन्न और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। वही करे ऐन्द्रजालिकस्य बाह्य साधन निरपेक्षेण, बाह्य साधनों की मिट्टी आदि की अपेक्षा न करके ही यथा गृहादि निर्मातृत्व, घर आदि बना देते हैं। तो दो व्यक्ति हुए, एक सामान्य व्यक्ति जिसको बाह्य साधनों की जरूरत है, एक ऐन्द्रजालिक जिसको उसी कार्य के लिए बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है। तथा एक बात यह हो गई, उस प्रकार लौकिक मायावी न, तो दो मायावी के भी फिर दो प्रकार, एक लौकिक मायावी और एक परमात्मा, वो भी माया वाला है, मायावी। तो जैसे सामान्य दो व्यक्ति व्यवहार में, उसमें से एक सामान्य व्यक्ति एक माया वाला है, दोनों को घर बनाना है, एक को बाह्य साधन की जरूरत है, एक को बाह्य साधन की जरूरत नहीं।
उसी प्रकार मायावी दो है, एक लौकिक मायावी माया वाला जादूगर और एक परमात्मा। तो भले लौकिक मायावी को क्या कार्य करने के लिए, माया शक्ति को धारण करने के लिए शरीर की जरूरत है, किंतु जो परमात्मा रूप मायावी है उसको तो शरीर के बिना भी वो माया शक्ति वाला है, ऐसा मान लेंगे। ये बात दे रहे देखिए। तथा लौकिक मायाविन शरीर सापेक्षत्व दर्शने अपि, उसको शरीर की सापेक्ष अपेक्षा होने पर भी ब्रह्मण माया सिद्ध्यर्थम, ब्रह्म में माया सिद्धि के लिए तद अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा माभूत, शरीर की अपेक्षा नहीं है। तथा च, और भाई प्रमाण बताओ कि जैसे व्यवहार में लौकिक मायावी को बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण वही दे रहे। तथा च ऐन्द्रजालिकस्य बाह्य हेतु नैरपेक्षेण, बाह्य हेतु की उसको जरूरत न होने से नैरपेक्षेण निर्मातृत्वे, निर्माण करने में प्रत्यक्षम प्रमाणम अस्ति। हम लोग साफ साफ देख रहे, अकेला है बेचारा और दिखा रहा है जादू, थोड़ी देर में देखते देखते उसने घर बना दिया। तब उसने मिट्टी आदि लाई के बाहर से, ईटा मिट्टी पत्थर दगड़ और ये सब सीमेंट आदि कुछ नहीं लाया है कि नहीं। तो वही बाह्य हेतु नैरपेक्षेण निर्मातृत्वे प्रत्यक्षम प्रमाणम अस्ति। एवं इसी प्रकार ब्रह्मण अपि शरीर नैरपेक्षेण, ब्रह्म को भी, ब्रह्म में भी माया है किंतु शरीर की उसको अपेक्षा नहीं है। लेकिन प्रमाण क्या, तो इसके लिए भी प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। ठीक, ब्रह्मण अपि शरीर नैरपेक्षेण, शरीर की अपेक्षा न करके माया सद्भावे, माया है इस बात को बताने में प्रमाण है कौन, श्रुति। मायिनम तु महेश्वरम, माया से युक्त जो है वही महेश्वर है, परमात्मा। इति श्रुति प्रमाणम अस्ति। अतः अशरीरस्य ब्रह्मण माया संभवति, अतः शरीर रहित ब्रह्म में भी संभव है किसका, माया का। तेन, और माया शक्ति वाला हो गया, अब सिद्ध हो गया। तब माया शक्ति मत ब्रह्मण, माया शक्ति युक्त ब्रह्म से जगत सर्गम वदन, जगत की उत्पत्ति बताने वाला जो समन्वय, उसके साथ विरोध नहीं होता है, न विरुद्धते इति। ठीक है, चलिए भाई अंतिम है 6 नंबर, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे ब्रह्मणि विचित्र प्रपंच जनन शक्ति योगा भावे, विचित्र प्रपंच जनन शक्ति योगा भावे, शक्ति योगा भावे समन्वया सिद्धि, समन्वय असिद्धि प्रयोजनम भवति, समन्वया सिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते विचित्र प्रपंच जनन, विचित्र प्रपंच जनन शक्ति योग संभवे, शक्ति योग संभवे समन्वय सिद्धि फलम भवति, समन्वय सिद्धि फलम भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भैया पूर्व पक्ष में क्या फल बता रहे। पूर्व पक्ष में ब्रह्मणि, ब्रह्म में विचित्र प्रपंच जनन शक्ति योग असव अभावे, विचित्र ऐसा जो प्रपंच, उस प्रपंच की उत्पत्ति के लिए शक्ति का संबंध अभाव, शक्ति संबंध मानता नहीं है कौन, पूर्व पक्षी। क्योंकि वो कहता है ब्रह्म को शरीर नहीं है तो शक्ति माया शक्ति कहां से होगी, तो शक्ति योग अभावे फिर समन्वय असिद्धि। इसका मतलब इस प्रकार के ब्रह्म से, माया से युक्त ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, यह कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि माया से युक्त ब्रह्म सिद्ध ही नहीं हो रहा है, असिद्धि है उसकी। अतः समन्वय की असिद्धि, यह फल किसके, किसमें, पूर्व पक्षी में प्रयोजन है। और सिद्धांत में क्या प्रयोजन देखिए, विचित्र प्रपंच जनन शक्ति योग संभव है, विचित्र ऐसे प्रपंच की उत्पत्ति की शक्ति का योग संबंध
ब्रह्म के साथ होने के कारण समन्वय सिद्धि फलम भवति, तो ब्रह्म समन्वय हो जाता है यह फल। इति इस प्रकार उभयोः फल भेद अस्ति, दोनों में पूर्व पक्ष और सिद्धांति में फलों का भेद है। हो गया जी। चलिए, तो ये जो 10 नंबर का अधिकरण है, इस अधिकरण के जो 6 अंग है उनको बता दिया। अब अधिकरण का सार बताने वाले जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण करते हैं और अर्थ देखते हैं। श्लोक है ना शरीरस्य मायास्ति यदि वास्ति न विद्यते ये हि मायाविनो लोके ते सर्वेऽपि शरीरिणः अब पदच्छेद देखिए, बाद में अन्वय। न अशरीरस्य माया अस्ति यदि वा अस्ति अर्धविराम न विद्यते ये ही मायाविनः लोके ते सर्वे अपि शरीरिणः। ठीक, अन्वय एक शब्द छोड़कर अशरीरस्य माया पीछे न आगे अस्ति यदि वा अस्ति अर्धविराम आगे न विद्यते हो यहां तक। उत्तरार्ध में ही एक शब्द छोड़कर आगे लोके पीछे ये मायाविनः आगे ते सर्वे अपि शरीरिणः। अर्थ देखिए भाई, अशरीरस्य माया न अस्ति यदि वा अस्ति। अशरीरस्य ब्रह्मण, शरीर ही ब्रह्म में, अशरीर से पद से कौन लेना है? ब्रह्म। तो शरीर ब्रह्म में माया है, माया नहीं है, यदि वा अस्ति या है, ये हुआ विकल्प संशय। तब पूर्व पक्षी कहता है न विद्यते, शरीर रहित ब्रह्म में माया नहीं है। क्यों? उसका कारण बता रहा है वो ही, क्योंकि ये तो ही लोक व्यवहार में ये मायावी न जो मायावी है, माया वाले है, जादूगर वगैरह, ते सर्व्यापि शरीर न, वे सब शरीरधारी ही तो होते हैं। अर्थात जो माया वाला है वो कैसा होता है? शरीरधारी। और ब्रह्म कैसा है? शरीर रहित, अतः ब्रह्म माया वाला नहीं हो सकता। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। अब आगे सिद्धांतियों का श्लोक। बाह्य हेतु मृते यद्वन् मायया कार्यकारिता ऋतेऽपि देहं मायैवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः पदच्छेद देखिए, बाह्य हेतुम ऋते यद्वन मायया कार्यकारिता। आगे ऋते अपि देहम माया एवं ब्रह्मणि अस्तु प्रमाणतः। थोड़ा अन्वय, पूर्वार्ध में बीच में यद्वन, पीछे जाइए, बाह्य हेतुम ऋते, आगे मायया कार्यकारिता, आगे एवं पीछे देहम ऋते अपि, देहम ऋते अपि, आगे अंतिम में प्रमाणतः, पीछे ब्रह्मणि और पीछे माया, आगे अस्तु। अर्थ देखिए भाई,
तो सिद्धांति बोल रहे अब यद्वन जिस प्रकार बाह्य हेतु मृते बाह्य साधनों की अपेक्षा न करके भी माया कार्यता, मायावी लोग माया के द्वारा कार्य को बना देते हैं, घर आदि को बना देते हैं, जबकि बाह्य मिट्टी आदि की अपेक्षा नहीं की है। तो वही करे यद्वन बाह्य हेतु मृते, बाह्य हेतु के बिना भी मायावी लोग माया के द्वारा कार्य कर लेते, कार्यकारिता। उसी प्रकार एवं देहम ऋते अपि, उस प्रकार देह न रहने पर भी, परब्रह्म में देह नहीं है, परमात्मा में, एवं देहम ऋते अपि, देह न रहे तो भी प्रमाणतः, प्रमाण के आधार पर, श्रुति रूप प्रमाण के आधार पर ब्रह्मणि माया अस्तु, ब्रह्म में माया है। प्रमाण के आधार पर, श्रुति का प्रमाण है। क्या श्रुति का प्रमाण है? कौन है वो प्रमाण? तो भाष्य में 30 नंबर के श्लोक के भाष्य में बहुत सारी श्रुतियां प्रमाण दी जाएगी, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध इत्यादि। ठीक है, चलिए भाई, हो गया नहीं दोनों श्लोकों का अर्थ। अब क्या है? सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, भाष्य को कल देखेंगे। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1-30 लिखते सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर एकस्यापि ब्रह्मणः, एकस्यापि ब्रह्मणः विचित्र शक्ति योगात्, विचित्र शक्ति योगात् विचित्र विकार प्रपंच, विचित्र विकार प्रपंच उपपद्यते, उपपद्यते अर्धविराम इति उक्तम पूर्ण विराम। आगे किंतु परम ब्रह्म विचित्र शक्ति युक्तम कथम न्यायते, विचित्र शक्ति युक्तम कथम न्यायते अर्धविराम तत्र आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1-30 पदच्छेद सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, नीचे पदार्थोक्ति च बराबर अपि, च प्रतीक है उसका अर्थ अपि अर्धविराम, फिर प्रतीक है सर्वोपेता बराबर परादेवता, परादेवता सर्वशक्तियुक्ता इति अभ्युपेयम्, सर्वशक्तियुक्ता इति अभ्युपेयम् पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है तद्दर्शनात् बराबर तस्य सर्वशक्ति योगस्य, तस्य सर्वशक्ति योगस्य कौंस में लिखिए सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः
सर्वरसः उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 3:14-4 3:14-4 आगे इत्यादिषु इत्यादिषुतौ इत्यादिषुतौ कौंस में लिखिए संपूर्ण विश्व जिसका कर्म है, संपूर्ण विश्व जिसका कर्म है अर्धविराम, जिसके सब मनोरथ दोष रहित है, जिसके सब मनोरथ दोष रहित है अर्धविराम, सब गंध जिसके सुखकर है, सब गंध जिसके सुखकर है अर्धविराम, जिसके सब रस सुखकर है, जिसके सब रस सुखकर है अर्धविराम, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, व्याप्त करके स्थित है अर्धविराम, वाग इंद्रिय रहित है, वाग इंद्रिय रहित है और निष्काम है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे दर्शनात् बराबर शरीर इंद्रियादि रहितस्य तस्य, शरीर इंद्रियादि रहितस्य तस्य सर्वशक्ति योग श्रवणात् इत्यर्थः, सर्वशक्ति योग श्रवणात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। अतः न समन्वयस्य विरोधः, न समन्वयस्य विरोधः इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिखा है एकस्यापि ब्रह्मण विचित्र शक्ति योगा, एक ही ब्रह्म में विचित्र शक्ति योग, विचित्र शक्ति वाली माया का योग होने से विचित्र विकार प्रपंच उपपद्यते, एक ही ब्रह्म में विचित्र विकार रूप कार्य रूप प्रपंच उपपन्न होता है इति उक्तम पहले अधिकरण में। किंतु परम ब्रह्म वो परमात्मा विचित्र शक्ति युक्तम कथम न्यायते, विचित्र शक्ति से युक्त ये कैसे जाना जाता है, तब सूत्रकार सूत्र से बता रहे सर्वपेता च तद्दर्शन, च का अर्थ कर दिया अपि, सर्वपेता का अर्थ कर रहे परादेवता सर्वशक्ति युक्ता अभ्युपेय, परादेवता अर्थात परमात्मा सभी शक्ति से युक्त है, माया से युक्त है, इति अभ्युपेयम ऐसा स्वीकार करना चाहिए। बोलेंगे क्यों, कुतः, उत्तर दिया तद्दर्शनात्, अर्थात तस्य परमात्मनः सर्वशक्ति योगस्य दर्शनात्, उस परमात्मा में सर्वशक्ति योग, सर्वशक्ति से युक्त माया का योग संबंध दर्शनात् दिखने को मिलता है, देखने को मिलता है, मतलब श्रुति के द्वारा श्रवण करने को मिल रहा है, श्रुति बता रही है इसका तात्पर्य, अतः मानना ही पड़ता है। तो कौन श्रुति है वो, श्रुति दे रहे सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वकर्मा, मतलब क्या, संपूर्ण विश्व ही जिसका क्या है कर्म है। और जैसे कुलाल का कर्म केवल घट होता है, घट को बनाता है, किंतु यहाँ पर संपूर्ण विश्व ही जिसका कर्म है। और कैसा है वो परमात्मा, सर्वकाम, जिसके सब मनोरथ दोष रहित है, सत्य काम है वो, है कि नहीं, उसका काम की व्याहति कभी नहीं है, तो जिसके सब मनोरथ दोष रहित है। और कैसा है सर्वगंध, सब गंध जिसके सुख कर है, सर्वरस जिसके सब रस सुख कर है, और पुनः जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, वागींद्रिय रहित है, निष्काम है। श्रुति पूरी लिखी नहीं हम लोगों ने, तो ऐसा इस प्रकार का अर्थ है आगे के बचे हुए पदों का। इति दर्शनात्, अर्थात शरीर इंद्रियादि रहितस्य तस्य, शरीर इंद्रिया से रहित उस परमात्मा में सर्वशक्ति का योग श्रुति बता रही है। अतः ब्रह्म में शरीर न, ब्रह्म को शरीर न रहने पर भी वह ब्रह्म माया से युक्त है, इस बात की सिद्धि हुई। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था कि शरीर रहित ब्रह्म में माया नहीं हो सकती, तो सिद्ध करके दिया। तो शरीर रहित ब्रह्म में भी माया है,
और उस माया से युक्त परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है, और इस प्रकार के प्रतिपादन करने वाला समन्वय, उस समन्वय के साथ भी कोई विरोध नहीं। अतः न समन्वयस्य विरोध इति भाव। लग गया? चलिए अब इस 30 नंबर के सूत्र का भाष्य और आगे का सूत्र, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।